मालती का परिवार बहुत ही गरीब था। उसके परिवार वाले बड़े मेहनत से उसकी शादी के लिए पैसे जोड़ रहे थे। बेटा मालती, तेरे लिए एक लड़का देखा है मैंने। कल उसके माँ बाप तुझे देखने वाले हैं। अच्छे से तैयार हो जाना। माँ, मुझे भी शादी नहीं करनी, मुझे आगे पढ़ाई करनी है। हमारा परिवार इतना अमीर नहीं कि तुम्हें आगे पढ़ा पाए। बड़ी मुश्किलों से तो तुम्हारी शादी के लिए पैसे जोड़े हैं। जल्दी से शादी कर लो और अच्छी जिंदगी जियो। आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। अगर इसको खाना बनाना आता हो तो ये हमारे लड़के के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। अरे हाँ, खाना बनाना तो इसको इतना अच्छे से आता है। और खाने में सबसे अच्छी ये बनाती है जलेबी। ये जो सामने टेबल पर जलेबियाँ रखी हुई है ना, ये मालती ने बनाई है। लड़के की माँ कुछ जलेबी उठाती है और खाती है। क्या बात है, ऐसी जलेबी तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई। मेरे बेटे को जलेबी बहुत पसंद है। उसको जब पता चलेगा कि उसके होने वाली पत्नी इतनी अच्छी जलेबी बनाती है तो वो खुशी के मारे पागल हो जाएगा। हाँ हाँ, हमारी मालती सर्वगुण संपन्न है। इसको सब आता है। सबसे अच्छे से तो आती है पढ़ाई, जो आपने करने ही नहीं दी। हमें ये रिश्ता मंजूर है। मुझे यकीन हो गया कि मालती मेरे बेटे के लिए बिल्कुल ठीक लड़की है। कुछ दिन बाद शादी की तारीख तय करते हैं। मालती की शादी होना लगभग तय था। अब वो एक आखिरी बार अपने पापा को समझाने की कोशिश करती है। पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी है। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। बेटा मैं जानता हूँ, पर अब मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं तुम्हें आगे पढ़ाई करवाने के लिए। मैं कर्जे में डूब चुका हूँ। लेकिन पापा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। कौन है? मैं हूँ गंगाराम अलवाई। अरे आइए आइए, अंदर आइए। महेश जी, इतने साल हो गए हैं, आप अभी तक मेरे पैसे वापस नहीं कर रहे हैं। जी मेरी आर्थिक हालत बहुत खराब है। बेटी की शादी सर पर है। अच्छा, बेटी की शादी करने के लिए पैसे हैं, पर मेरे पैसे वापस करने की बात आती है तो पैसे नहीं होते हैं आपके पास। देखिए, मैं जल्द से जल्द आपके पैसे लौटाने की कोशिश करूंगा। जल्दी मेरे पैसे वापस कर दीजिए, मुझे दोबारा चलकर यहाँ ना आना पड़े। ये कहकर गंगाराम चला जाता है। देख लिया तुमने, लोग पैसे मांगने आते हैं। मैं अभी कर्जे में हूँ। देखो, मैं तुम्हें पढ़ाई करने से नहीं रोक रहा, लेकिन मेरे पास अब और पैसे नहीं है। पापा, अगर मैं खुद से पैसे कमाना शुरू कर दूं तो कैसा रहेगा? फिर तो आप मुझे पढ़ाई करने दोगे ना? तुम कैसे पैसे कमाओगी बेटा? मालती कुछ देर सोचती है, फिर कहती है, हाँ, मैं जलेबी बहुत अच्छी बनाती हूँ। अगर जलेबी का ठेला लगाकर बेचना शुरू करूँ तो इतने पैसे आ जाएंगे कि परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी और मेरी पढ़ाई के लिए पैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, अगर तुम ऐसा कुछ करना चाहती हो तो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ दिनों के बाद मालती जलेबी का एक ठेला लगाती है। आज इस जलेबी के ठेले का पहला दिन है। ऐसी जलेबियाँ बनाऊंगी ना कि ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। मालती जलेबियाँ बनाकर ठेले पर रखती है और आसपास बहुत सारे लोगों तक उसकी खुशबू पहुंचने लगती है। तभी वहाँ पर एक ग्राहक आता है। अरे बेटी, ये जलेबियाँ तुमने बनाई है? जी हाँ, 10 रुपए की 100 ग्राम है। अच्छा ठीक है, तो 100 ग्राम मुझे दे दो और 250 ग्राम जलेबी पैक कर दो। मैं घर ले जाऊंगा अपने बच्चों के लिए। जी जरूर। मालती जलेबियाँ पैक करती है। कुछ देर बाद और भी ग्राहक आते हैं। एक के बाद एक बहुत सारे ग्राहक मालती से जलेबियाँ खरीदने आ रहे थे। शाम को मालती वापस घर आ जाती है। बेटा मालती, कैसा जा रहा है दिन आज का? माँ, आज तो बहुत अच्छा रहा। पहले ही दिन सारी जलेबियाँ बिक गयी। आज 1200 रुपए कमा लिए। शाबाश बेटी। अब कल और भी ज्यादा कमाई करूंगी। कई दिन तक मालतियाँ जलेबियाँ बेचती हैं। धीरे धीरे पूरे शहर में मालती की जलेबियों के चर्चे होने लगते हैं। गंगाराम का एक नौकर आता है। यार समझ नहीं आ रहा, मेरी दुकान की सारी मिठाइयाँ बिक रही हैं, लेकिन कोई भी जलेबी खरीदने नहीं आ रहा। जलेबी बेचकर ही सबसे ज्यादा कमाई होती है, पर बहुत दिनों से जलेबी बिकना ही बंद हो गया है। सेठ जी, यहाँ से कुछ दूर ना एक लड़की ने जलेबियों का ठेला लगा रखा है। सारे ग्राहक उससे जलेबियाँ खरीद रहे हैं। वो महेश जी है ना, उनकी है बेटी वो। अच्छा, तो ये बात है। मेरी दुकान बंद कराने का इरादा है महेश का। अब देखो मैं क्या करता हूँ। गंगाराम मालती के घर जाता है। अरे गंगाराम जी, आइए आइए। अरे क्या ये, तुम मेरा धंधा बंद करवाना चाहते हो? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? एक तो पहले से ही तुम मेरे पैसे खाकर बैठे हो, ऊपर से तुम्हारी बेटी ने मेरे इलाके में जलेबी की दुकान खोल ली है। मेरे सारे ग्राहक उसके पास जा रहे हैं।
जी, मेरी बेटी खुद के दम पर कुछ पैसे कमाना चाहती थी, इसलिए उसने जलेबी बेचना शुरू कर दिया। कल ही ये जलेबी का ठेला हट जाना चाहिए, वरना मैं तुम्हारे घर गुंडे लेकर आऊंगा और तुम्हारे घर में तोड़ फोड़ करके जाऊंगा। महेश घबरा जाता है। मालती घर वापस आती है। पापा क्या हुआ, इतने उदास क्यों हैं? बेटा, आज गंगाराम आया था, उसे तुम्हारी जलेबी के काम से दिक्कत है। उसने कहा है कि कल ही वो ठेला हटाना होगा तुम्हें। मैं क्यों हटाऊं? मैं मेहनत करके कमा रही हूँ। बेटा, वो धमकी देकर गया है, कह रहा था कल गुंडे लेकर आएगा। ऐसे कैसे वो दादागिरी कर सकता है? मैं अपनी दुकान नहीं हटाने वाली। बेटा, बात मानो, हमें लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। आखिरकार मालती मान जाती है और अगले दिन से ठेला लगाना बंद कर देती है। अरे यार, अब तो मालती का ठेला भी हटवा दिया, अभी भी कोई जलेबी खरीदने नहीं आ रहा। जलेबी ना बिकने की वजह से कमाई आधी हो गई है। ऐसा चलता रहा तो हमें दुकान बंद करनी पड़ेगी। सेठ जी, असल में बात यह है कि लोग जलेबी खरीदने आते तो हैं पर दोबारा नहीं आते। क्या मतलब? असल में ना सेठ जी, इस इलाके के लोगों को मालती की जलेबी पसंद थी। उनकी जुबान पर उस जलेबी का स्वाद बैठ गया था, इसलिए अब किसी को भी हमारी जलेबी पसंद नहीं आ रही। लोग आके यही बोलते हैं कि इस जलेबी में वो वाली बात नहीं है, मालती की जलेबी बहुत अच्छी थी। तो ये बात है, अब आप ही बताइए क्या करें। अब तो एक ही रास्ता है, जिसको रास्ते से हटाया था उसी की मदद लेनी पड़ेगी। गंगाराम मालती के घर जाता है। नमस्ते महेश जी। आप इस बार पैसे मांगने आए होगे। देखिए, अभी मैं कर्जा चुकाने की हालत में नहीं हूँ। जी, मैं पैसे मांगने नहीं, मदद मांगने आया हूँ। भला आपको हम गरीबों की मदद की क्या जरूरत पड़ गई? तभी मालती आती है। ये क्यों आए हैं यहाँ? बेटा मालती, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा काम बंद करवाया। असल में इसका फल मुझे ही मिल गया। इस इलाके में सब लोग तुम्हारे हाथ की जलेबी चख चुके हैं, तो अब मेरी दुकान की जलेबी किसी को पसंद नहीं आ रही। तो अब इसमें मैं क्या करूँ? तुम 3 महीने के लिए मेरी दुकान में जलेबी बनाओ और साथ ही मेरी दुकान के जो रसोई है उन्हें वैसी जलेबी बनाना सिखाओ जैसे पहले तुम बनाती थी। इसमें मेरा क्या फायदा? इसमें तुम्हारा तो फायदा है। पहला तो ये कि मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्जा माफ कर दूंगा, और दूसरा ये, तुम्हें इस काम के बदले में 50,000 रुपए दूंगा। 50,000 रुपए? इतने में तो मेरी पढ़ाई का सारा खर्च निकल जाएगा। तो क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ ठीक है, ये मैं करने के लिए तैयार हूँ। मालती गंगाराम हलवाई की दुकान में जलेबी बनाने लगती है और कुछ दिनों बाद शहर चली जाती है पढ़ाई करने। इस तरह से मालती की जलेबी बनाने की कला ने उसकी जिंदगी बदल दी।